हेलो बच्चों। तो अब तक हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया है सबसे फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है यूनिट्स एंड डायमेंशन। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया है बेसिक मैथमेटिक्स और इसके बाद एरर्स एंड मेजरमेंट। इतने टॉपिक को खत्म करने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर। एरर्स एंड मेजरमेंट जो लास्ट टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें एरर को हम लोगों ने डिस्कस किया है, मेजरमेंट अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है और वो अभी करेंगे भी नहीं ऑनलाइन क्लास में। बिकॉज मेजरमेंट को समझना है तो उसके लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि वर्नियर स्केल को किस तरीके से यूज करते हैं या स्क्रू गेज को किस तरीके से यूज करते हैं या स्पेरोमीटर को किस तरीके से यूज करते हैं। तो मेजरमेंट टॉपिक में हम लोगों को बेसिकली 3 इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करना है, वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर। तो जब हम लोग लाइव सेशन करेंगे, जब हम लोग आमने सामने बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे तब इन तीनों टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाएगा। अभी हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर। ये फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप लोगों को अच्छे से समझना होगा। अगर कोई स्टूडेंट वेक्टर को सही ढंग से नहीं समझता है तो बिलीव मी, आप फिजिक्स में कभी भी अच्छा नहीं कर सकते हो। आप भले ही कहीं भी पढ़ लोगे, किसी भी बुक से पढ़ लोगे, किसी दूसरे टीचर का लेक्चर अटेंड कर लोगे, आप बस एक ओवरव्यू फिजिक्स का ले सकते हो। फिजिक्स के डेप्थ में आप जा ही नहीं सकते हो अगर आपका वेक्टर सही नहीं है तो। अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स सही नहीं है तो आप फिजिक्स के डेप्थ में नहीं जा सकते हो। आप इस बात पे बिलीव करो। तो बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में मेनली आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे फोकस करना था। तो अगर आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सही है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग वेक्टर स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर को भी उतने ही पंक्चुअलिटी के साथ देखना है जितना कि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को देख रहे थे। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से जो बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक वेक्टर। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन दीज लेक्चर्स वेरी वेरी केयरफुली। अगर आपका वेक्टर सही होगा बच्चों, आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हो। आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो और इजी से इजी क्वेश्चन को भी आप नहीं कर पाओगे अगर आपका वेक्टर सही नहीं होगा तो। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत दे दिया मैंने। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है बच्चों। तो फिजिकल क्वांटिटी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है स्केलर, दूसरा है वेक्टर और थर्ड है टेंसर। ठीक है बच्चों, तो फिजिकल क्वांटिटीज को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी, आप जितने भी फिजिकल क्वांटिटी का नाम जानते हो सभी को इन्हीं 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है? तो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है डिस्टेंस, स्पीड, फोर्स, मास, मोमेंटम, एनर्जी, वर्क, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, विस्कोसिटी। देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सभी को कितने कैटेगरी में बांटा गया बच्चों? 3, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। अब हम लोग तीनों ही टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे स्टार्टिंग में और फिर वेक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्केलर की बात करते हैं। आई गेस कुछ लोगों को पता होगा स्केलर क्या है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो
उसे हम लोग स्केलर कहते हैं। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude are known as scalar quantity। ठीक है, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी doesn't have direction। तो स्केलर क्वांटिटी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मास की बात करें, मास लाइक इस पेन का मास कितना हो सकता है? Someone will say 50 ग्राम। ठीक है, तो 50 ग्राम जो इसका मास है, क्या इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है? बिल्कुल नहीं। तो मास आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है, मैग्नीट्यूड होगा तो इसका कितना मैग्नीट्यूड है मास का? तो 50 ग्राम। तो 50 ग्राम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। मैं आपसे पूछ सकता हूं, आपको अपने घर से स्कूल जाने में क्या टाइम लगा? तो आप बता सकते हो 10 मिनट लगा, 20 मिनट लगा, 1 घंटा लगा, लेकिन उस टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि 10 मिनट ईस्ट की तरफ लगा या 20 मिनट वेस्ट की तरफ लगा। आप टाइम को डायरेक्शन के साथ नहीं बता सकते हो, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो मास, टाइम, ये सब कैसे क्वांटिटीज हैं? स्केलर, इनके पास कहीं कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब आप देखो, अगर मैं पूछूं अभी टेम्परेचर क्या है, आप कहोगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी टेम्परेचर होगा आप बता सकते हो। या एक बॉइलिंग वाटर है, आप उसका टेम्परेचर मेजर करोगे, आप बता सकते हो कि इस वाटर का टेम्परेचर है 78 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री। आप कुछ भी टेम्परेचर जो होगा मेजर करके बता सकते हो। तो जो भी मैग्नीट्यूड है वो तो आप बता दोगे, लेकिन इस टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि इस पानी का जो टेम्परेचर है वो 78 डिग्री ईस्ट की तरफ है और वेस्ट की तरफ इसका कुछ और टेम्परेचर है, ऐसा तो होगा नहीं। सो टेम्परेचर does not have any direction। टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हिंदी में मात्रा, अमाउंट। तो कुछ अमाउंट हो सकता है बट इट विल नॉट हैव डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। तो मास, टाइम, टेम्परेचर और डिस्टेंस और स्पीड और वर्क और इलेक्ट्रिक करंट, ये सब बच्चों आपका स्केलर क्वांटिटी है। इन सभी के पास मैग्नीट्यूड तो है बट कोई डायरेक्शन नहीं है, इस कारण से इसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोले। ठीक है बच्चों, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है इलेक्ट्रिक करंट में कि सर इलेक्ट्रिक करंट का तो डायरेक्शन होता है, पर बच्चों ये डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अगर आप वायर के अलाइनमेंट को बदल भी दो तो करंट बदलने वाला तो है नहीं।
अगर मैं इस सर्किट को इस तरीके से रख दूं तो क्या करंट बदल जाएगा इसमें? तो नहीं बदलेगा सर, अभी भी करंट इसमें 2 एम्पियर ही रहेगा। तो आप इस वायर के अलाइनमेंट को बदल दोगे तो उससे करंट बदलने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। तो वो बस ये है कि करंट तुम्हारा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यही बात है। इसका कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। तो करंट भी आपका 200% स्केलर क्वांटिटी ही है। कुछ लोग इसे टेंसर बताते हैं, वो गलत बताते हैं। आप जब किसी ऑथेंटिक बुक को पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, साइड बुक्स हैं, जिसे मैं ऑथेंटिक नहीं मानता हूं, वो लोग टेंसर लिखते हैं। बट जो ऑथेंटिक बुक्स हैं लाइक एच.सी. वर्मा है, आपका भारतीय भवन पब्लिकेशन का, या एनसीईआरटी है, ये सब इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी में ही काउंट करते हैं। आप लोग भी किसी भी एग्जाम के लिए इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी ही कंसीडर करोगे, ठीक है। वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। स्पीड क्या है? आप जैसे बात करते हो, मैं अभी बाइक चला रहा हूं और मेरी बाइक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं कि मेरे बाइक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, बट मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस कंडीशन में स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी लिया जाता है। और वही अगर मैं इस तरीके से बात करूं कि आई एम ऑन माई बाइक एंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, मैं जा रहा हूं अपने बाइक पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ मैं जा रहा हूं। तो जब मैंने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया तो यही स्पीड ऑफ वेलोसिटी कहलाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो स्पीड बोलते हैं, जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात करते हैं तो वेलोसिटी बोलते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटी फिर अलग हो गया। एंड वेलोसिटी हैज direction, therefore it will be considered as vector, but speed is a scalar quantity, ठीक है बच्चों। distance और displacement में भी सेम डिफरेंस है। distance आपका स्केलर क्वांटिटी है। जब आप टोटल लेंथ की बात करते हो, जब आप टोटल पाथ की बात करते हो तो वो डिस्टेंस होता है, लेकिन जब आप उसी पाथ में डायरेक्शन के साथ बताते हो तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, वेलोसिटी में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा, मोशन चैप्टर में या फिर काइनेमेटिक्स चैप्टर में, ठीक है बच्चों। तो ये अभी क्लियर हो जाना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है बट कोई डायरेक्शन नहीं है। आपके पास एग्जाम्पल भी है और भी एग्जाम्पल्स आते जाएंगे, मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। आप यहाँ पर ETC लगा दो, ठीक है बच्चों। स्केलर क्लियर है। अब इसमें क्या है, एक पॉइंट और आप लोगों को समझना है कि स्केलर क्वांटिटीज जितने भी होंगे उन सभी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब नॉर्मल प्रोसेस से ही होगा जो अभी तक आप लोग करते आए हो। जैसे 2 + 3 5, 5 × 6 30, 24 / 3 8। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी करना है आपको स्केलर क्वांटिटीज का, आप नॉर्मल तरीके से कर डालो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। किसके? स्केलर क्वांटिटीज में। स्केलर क्वांटिटीज में
कहीं कोई लफड़ा है ही नहीं, बस यहीं पे कहानी इसका खत्म। आपको जिस तरीके से जोड़ना आता है आप जोड़ो, आप घटाओ, आप मल्टीप्लाई करो, आप डिवाइड करो, इसमें कोई अलग से रूल नहीं है। तो बहुत ही आसान रहेगा स्केलर क्वांटिटी आपका। जैसे अगर एक बंदा बोलता है कि मैं 10 मीटर चला, फिर मैं 30 मीटर चला, अब बताओ मैं टोटल कितना डिस्टेंस चला, तो 10 प्लस 30 40 मीटर, तो वो बंदा 40 मीटर चला। एक बंदा कहता है मैं 5 मिनट से दौड़ रहा था, फिर मैं 10 मिनट के लिए और दौड़ा, अब बताओ मैं कितने देर के लिए दौड़ा। सिंपल आंसर है 5 प्लस 10 15 मिनट के लिए वो दौड़ा। तो जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है आप नॉर्मल तरीके से करते आ रहे हो, उसी नॉर्मल तरीके से आपको स्केलर क्वांटिटीज के लिए करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटीज की तरफ। तो बच्चों सेकंड नंबर पे है आपका वेक्टर। तो ये ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और साथ साथ एक पॉइंट और ऐड करना है, उसे मैं पॉइंट आउट करके दूंगा, आप उस पर ध्यान देना। पहले मैं लिख देता हूँ इसका वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन। सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज that have magnitude as well as direction and follow the rule of vector addition and follow the rule of vector addition। इस बात को आपको अंडरलाइन करना है, फॉलो द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग नोट कर लो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, etc। ठीक है बच्चों, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। और वो क्वांटिटी एक स्पेशल रूल है, रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, उसे फॉलो करता है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं और ये इन सभी के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और ये रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करता है। बच्चों रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ये अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, या फिर हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज नहीं भी कर सकते हैं। आप बस ध्यान रखो कि वेक्टर क्वांटिटी को जब आप डिफाइन कर रहे होते हो तो उसमें एक पॉइंट जोड़ना बहुत जरूरी है, वो क्या, रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर क्वांटिटी को रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना जरूरी है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होगा ही। अब जैसे मान के चलो मैं फोर्स की बात करता हूं, तो ये कोई एक वाल है और मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स के पास अपना एक डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी होगा, हो सकता है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो 10 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस डायरेक्शन एंड इट हैज द डायरेक्शन, राइट वर्ड। तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। वेलोसिटी की भी बात है, हो सकता है कि ये कोई एक कार है और ये कार लेफ्ट की तरफ जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से,
तो इसके पास डायरेक्शन है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो जब डायरेक्शन के साथ बात करते हैं तो ये वेलोसिटी कहलाता है, और वेलोसिटी इस कारण से आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो सिंपल सा फंडा है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एंड इट फॉलो द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो चलो इसका आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है स्केलर में और वेक्टर में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं टेंसर की तरफ। ये तो बच्चों मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि टेंसर आपके सिलेबस में है नहीं। 11th-12th में कहीं भी टेंसर आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि टेंसर इज नॉट इन योर सिलेबस, बट फिर भी इसका इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे और इसका डिस्कशन यहीं पे खत्म करेंगे। टेंसर क्वांटिटी के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है। क्या है टेंसर, वो देख लो। तो टेंसर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों है। वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, टेंसर के पास भी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। बट वेक्टर क्या है, रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा और टेंसर आपका उस रूल को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके बाद में क्या लिखेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज that have magnitude and direction but do not follow the rule of vector addition. Do not follow the rule of वेक्टर एडिशन। तो टेंसर क्वांटिटी आपका रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। तो टेंसर के बारे में बस इतना ही है, इससे ज्यादा हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है। एग्जांपल के लिए आप दो एग्जांपल ले सकते हो। एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रोटेशन चैप्टर जब हम लोग क्लास 11th में डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत ही मेजर टॉपिक है, तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है, बस इससे ज्यादा कुछ भी हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्ट्रेस। स्ट्रेस भी बच्चों टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग 11th में सेकंड वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे, और वो टॉपिक होगा हमारा सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो उस चैप्टर में हम लोगों को स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है, वहां पे आपको स्ट्रेस के बारे में पता चलेगा। अभी ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता नहीं है, तो उनका नाम अभी बीच बीच में आ सकता है। मैं आपको बताता चलूंगा कि ये टॉपिक किस चैप्टर में पढ़ना है, तो अभी उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है बच्चों। दो एग्जांपल है मेरे पास टेंसर का, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा स्ट्रेस। इतने से ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस वेक्टर और टेंसर में क्या है, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन तो है ही, साथ ही साथ रूल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो होगा। और टेंसर में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट ये रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। यही मेन डिफरेंस है वेक्टर में और टेंसर में। उम्मीद है आप लोगों को ये जो डिफरेंस है स्केलर, वेक्टर और टेंसर का, ये समझ में आया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर को पूरे डिटेल में। तो बच्चों ये आज का हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट खत्म हो गया है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए डिटेल में, वो हम लोग वेक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कल से मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वेक्टर को थॉरोली स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।